तो बच्चों आगे है आपका सवाल नंबर 6। एक्सरसाइज 7.5 का जो इंटीग्रेशन जो बता रहे थे, अब आगे हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो हमको दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यह दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया गया 1 - x² बाय x इंटू 1 - 2x दिया गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बात यह देखिए, यह जो दिया गया सवाल जो दिया गया है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं यदि हम इसे गुना करते हैं तो नीचे में भी x² आ जाएगा और ऊपर में भी x² ही है। यह आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको सबसे पहली बात जो है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बदलना पड़ेगा। आप कैसे बदलते हैं? तो आपको भाग देना पड़ता है, तभी तो प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो भाग देकर आप जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बदलिए। ठीक है, तो उसके बाद सवाल में तब सवालों को जो है ना यूज कीजिए, मतलब तब सवालों को बनाइए। ठीक है, देखिए हम इसको किस तरह लिखते हैं। इसको जो है थोड़ा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाते हैं। ठीक है, तब सवाल को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे x देख रहे हैं ना, गुना है ना, तो आप सबसे पहले यहाँ इसमें x गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ करते हैं, इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे यदि x गुना करते हैं, ऊपर क्या है 1 - यहाँ पर x² है। यदि इसमें आप गुना करते हैं x से जैसे गुना करते हैं, आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका x - 2x² हो जाएगा, यहाँ पर dx होगा। ठीक है, और इस यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम ये सोचते हैं 2x² मतलब x का गुना मुझे हम पॉजिटिव में है कि नहीं, तो हम ये सोचते हैं तो नीचे से भी जो है ना माइनस कॉमन लेते हैं और ऊपर से भी माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे आप ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन लेते हैं तो ऊपर में आपको हो जाता है यहाँ पर x² हो जाता है और -1 हो जाता है, और नीचे से भी माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 2x² और -x मिलता है देखने के लिए। समझ रहे बात में? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब ये है ना, आप ये माइनस आप माइनस नीचे माइनस है ऊपर माइनस है, आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये माइनस और ये माइनस आपस में रिमूव हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर में भी x² नीचे में भी x² है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो है इससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन आप लाइए। ठीक है, सबसे पहले बात तो आप कैसे लाते हैं, तो आप भाग देना पड़ता है। ठीक है, देखिए हम भाग देंगे, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ऊपर क्या यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर x² है और -1 है। हम इससे भाग दे रहे हैं, किसे भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 2x² और -x से भाग दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ x² ही है ना, तो इसमें क्या जैसे गुना करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर फर्स्ट में x² आ जाए और ये कटना चाहिए ना, इसको काटना ही है कि आप सब जानते हैं। यदि आप इसमें देख रहे हैं 2x² है और -x है, यदि आप में हाफ से गुना करते हैं 2 आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ क्या बचता है x² और माइनस यदि इसमें गुना करते हैं तो इसमें गुना तो इसमें गुना हो 1/2x आ जाएगा। यदि 2 से गुना करते हैं तो इस तरह आएगा गुना करके। तो यहाँ पर हाफ से गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर हाफ से यदि गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है x² आ जाएगा आपका, और माइनस जो है 1/2x आ जाएगा। आप सभी जानते हैं यदि ऐसा कम करते हैं तो चिन्ह बदलता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो इस तरह से आपका एक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचता है, आप देखिए 1/2 बचता है और x बचता है और -1 बचता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं हाफ आ गया और शेष में 1/2 और x और प्लस क्या यहाँ पर 1 आ गया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप इसको आगे थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है,
इसका मान पॉजिटिव ही आया है ना। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, इसको थोड़ा और से फिर और इसको और थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं तो यही चीज जो है ना यहाँ पे 1/2 प्लस ही आया है, तो इसको तो ऊपर लिख दो 1/2 एक्स प्लस 1 बाय यहाँ क्या है 2x² और माइनस एक्स है, ठीक है। यहाँ आ गया dx आ गया। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक हो गया। इसका मतलब यह है इंटीग्रेशन हाफ में भी है और इंटीग्रेशन इसमें भी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको फैक्टोरियल में तोड़ना है, समझ बात ना। तो क्या करना है, फैक्टोरियल में इसको तोड़ना है। जैसे कि आप बदला दिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको जो है ना, इसको जो मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमेशा आप लिख लीजिएगा ताकि आपको भाग देने में हो सकता है कभी दिक्कत हो सकता है। तो आप सभी सब नाइन्थ में, क्योंकि आप सभी सब नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये सब तो आपका बेसिक है। ठीक है। जैसे कि आप पिछले वीडियो में, जैसे कि पिछले जो सवाल जो बनाए थे आप, ठीक है, उसमें आप क्या देख रहे थे, जो अब देखिए ये जो हाफ है ना, ये तो हाफ अलग से रख देंगे। मेन रूप से आपको जो इंटीग्रेशन जो है ना इसका बनाना है 1/2 एक्स प्लस 1/2x² और माइनस यहाँ पर माइनस एक्स है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ठीक है। तो इसको जो सिंपलीफाई कीजिए, जैसे कि आप पिछले सवाल में बता चुके हैं। यदि आप उस सवाल पर यदि ले जाते हैं, यदि आप उस सवाल पर ले जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप इसको आगे बढ़ाते हैं कैसे, ठीक। यहाँ ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्या, हाफ है और प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 है, ये है ना। बाय यहाँ पर यदि इन दोनों से यदि आप x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। x यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ना 2x माइनस 1 आएगा, ठीक है। यही तो वही वही इंटीग्रेशन यहाँ पर भी है, ठीक है ना। आप इसको यदि आप चाहते इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप इसका फैक्टोरियल बना लीजिए अलग अलग, ठीक है। यहाँ देखिए ये इसमें 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पर 1 a/x आ जाएगा और प्लस दूसरा फैक्टोरियल यहाँ पर b/2x माइनस 1 आ जाएगा। तो आप इसे एलसीएम सब ले सकते हैं, इसको यहाँ उतार देते हैं। 1/2 x माइनस 1 बाय यहाँ पर x इंटू 2x माइनस 1 आएगा। यहाँ पे गुणा करते हैं तो a इंटू 2x माइनस 1 आएगा और फिर प्लस b और यहाँ पर x आएगा। नीचे हम क्या यहाँ पर x इंटू 2x² माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना ये आपस में रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बचता है क्या 1/2 x माइनस 1 बचता है और यहाँ पे यदि यहाँ पे a इंटू 2x माइनस 1 और प्लस यहाँ पे bx आता है। आगे सवाल बना देते हैं, हाफ माइनस 1 यहाँ पर यदि आप इसे गुना करते हैं यहाँ आता है 2a आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b है, यहाँ लिख दो b लिख दो, इसको सेपरेट कर दो। यहाँ पर x का गुणक, इस x का गुणक आएगा, फिर यहाँ पर माइनस जो है यहाँ माइनस a आएगा कांस्टेंट में। आप कंपेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना हाफ आ रहा है सगरे से, यदि आप चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए आप बना भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगला टर्म जो है ना सीधे
यह चीज लिख देंगे यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो वहां पे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे, तो कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग करने मतलब तुलना करने पर आप यहाँ देखिए एक्स का गुणन क्या है, 2a+b है। यहाँ लिखिए 2a+b, इधर क्या है एक्स का गुणन, देखिए हाफ है, यहाँ हाफ लिख दीजिए। ठीक है, तो आगे क्या करना है यहाँ पे देखिए, और कांस्टेंट यहाँ पर -a है। ठीक है, इधर कांस्टेंट क्या है बोलो, -1, -1 खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक मान कितना आ गया, 1 आ गया। आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक मान रख दीजिए, 2 गुना 1 आ गया प्लस b आ गया। यहाँ पर हाफ है, ये है, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ b आ जाता है, यहाँ पर हाफ है, 2 को उधर ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ b इक्वल यहाँ पर हाफ -2, अर्थात b का जो वैल्यूज आया 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा, -3/2 आ जाता है यहाँ पे। अर्थात b का जो वैल्यूज आया, b का वैल्यू -3/2 आ गया, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, ये है ना। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए इसको चाहे, यदि आप चाहते हैं तो समीकरण फर्स्ट मान, समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है कि नहीं। आगे बताते हैं। नो, यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पर 1/2 चल रहा है, और लिख दो यदि चाहते हो लिखने के लिए, और @ 2 इंटीग्रेशन dx प्लस, आप इसको बढ़ाते हैं यहाँ पर a इंटू 1/x, फिर dx, फिर प्लस b इंटू 1/2x -1, यहाँ तक dx आ जाता है। ठीक है, तो अब एक और b का मान से यहाँ पर लिखता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं आइडेंटिटी में i इक्वल टू आई होता है इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है ना, तो इसका हो जाता है इंटीग्रेशन 1/2x हो जाता है। ठीक है, फिर प्लस इसका जो है मान रख देते हैं 1 है, 1 रखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्लस b का मान कितना है, 3/2 है, लिख दो 3/2 लिख दो, इंटीग्रेशन 1/2x+1 आ जाता है, यहाँ पर अतः dx आ जाता है। अगला टर्म में क्या करने वाले हैं, अगला टर्म में इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, मालूम है ना, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, समझ लो यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो 1/2x प्लस इसका क्या आता है, यहाँ log x आता है, फिर और से बाद माइनस है ना, -3/2, इसका क्या आता है log 2x-1, भाग में यहाँ लिखो, गुना लिख दो, 2 से गुना कर दो। ठीक है, यहाँ पर 1/2x प्लस यहाँ पे log x -3/4 log mod ऑफ 2x-1 आ जाता है, प्लस कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं आसानी पूर्वक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 देखिए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया गया है, तो इंटीग्रेशन दिया है यहाँ पर x बाय दिया गया है, x/(x²+1) इंटू x-1 दिया गया है। तो चलिए हम इसको अब बनाते हैं। ठीक, जैसे आपने दिया हुआ है यहाँ पे लिखते हैं, जैसे पहले सवाल हम बनाते आ चुके हैं, ठीक उसी तरह इन सवालों को भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर जो है आप लिख देते हैं x बाय यहाँ पे तो x-1 और x²+1, आप इसे लिखो फैक्टोरियल टर्म लिखो, यहाँ पर 1 a बाय x-1
प्लस, यहाँ देखें दो घात से निकल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा, बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एलसीएम से लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स बाय, इधर जो है वही लिखते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम, जैसे ही एलसीएम लीजिएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा ए में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी को गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे एक्स माइनस 1 से। ठीक है, तो जैसे यहाँ खत्म, ये खत्म हो जाता है, हर हर पर क्या बचता है, एक्स बचता है, और इधर क्या बचता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचता है, फिर प्लस इधर क्या बचता है, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी बचता है, और यहाँ पर एक्स माइनस 1 बचता है। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, इसको गुना करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। यहाँ लिख, तो यहाँ लिखो एक्स, यहाँ पे इसमें आप यदि गुना करते हैं आपको यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस ए आएगा। इधर आप यदि इसमें आप गुना करते हैं, यहाँ गुना करो तो यहाँ आपको बी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस बी एक्स आएगा। ठीक है, बी एक्स गुना 1, बी एक्स गुना 1 माइनस बी एक्स आएगा, फिर प्लस, इससे गुणा करते हैं यहाँ पर सी एक्स आएगा, फिर आप इससे गुणा करते हैं माइनस सी आएगा। तो एक्स स्क्वायर जो गुणक है ना उसे एक साथ लिखते हैं। ठीक है, और एक्स गुणक को ऐसा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं तो एक्स बराबर, यहाँ आप लिखते हैं ये प्लस है, ये प्लस में है ना, तो ए प्लस लिखते हैं यहाँ पर बी, और यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस एक्स का गुणक, यहाँ देख रहे हैं एक्स का गुणक यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर सी है, तो आप इसको सी और माइनस बी लिखिए, सी माइनस बी लिखिए, और यहाँ लिखिए एक्स लिख दीजिए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट का यहाँ कांस्टेंट है ए है, और माइनस के यहाँ सी है, देख रहे हैं ना, ए है और सी है, एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को अलग बना लीजिए, आप कंपेयरिंग कीजिए। ठीक है, कंपेयरिंग COMPARING। तो यहाँ पहले देखिए एक्स का गुणक यहाँ पर है ई, इधर लेकिन एक्स, यहाँ पर एक्स इसका गुणक यहाँ पर ए प्लस बी है, इधर नहीं है, तो ये 0 बराबर है, अर्थात यह ए प्लस बी बराबर यहाँ 0 आ जाता है। एक्स का गुणक यहाँ देख रहे हैं सी माइनस बी है, इधर क्या एक्स गुणक 1 है, 1 लिख दो, यहाँ कांस्टेंट है ए माइनस सी, इधर कांस्टेंट नहीं है, इधर 0 लिखोगे। देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ए और बी निकालना है, सबसे बड़ी बात क्या है, आराम से निकल जाएगा। क्या है देखिए यहाँ पर माइनस सी है ना, इसको उस पार ले जाइए, देखिए ए यहाँ पर सी के बराबर हो जाएगा, अर्थात ए जो है सी के बराबर हो जाएगा। जहां जहां सी है आप वहां क्या ए रख के मान निकाल सकते हैं। देखिए आप बताते हैं, ए जो है ए किससे बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है, अर्थात सी जो है ए के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, तो इसके, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे सी का स्थान पे हम सोचते हैं ना ए रखने के लिए, यहाँ रखते हैं ए, रखते हैं ए, इधर बी है, ये है ना बी हो गया, और यहाँ तो 1 आ गया। ठीक है ना, समझ रहे बात ना, यदि आप इसको और इसको यदि जोड़ते हैं इसका इसमें कुछ मान आ सकता है। इधर समीकरण जी और इधर समीकरण एफ मान लो, और जी और एफ को जोड़ते हैं, समीकरण जी जोड़ समीकरण एफ को जोड़ रहे, तो यहाँ क्या है, तो ए प्लस बी है, ये 0 की इक्वल है, यहाँ पे ए माइनस बी है और ये 1 के बराबर है, जब जोड़ते ही खत्म हो जाता है। यहाँ बचता है 2a बचता है और यहाँ पर 1 बचता है,
इस तरह से ए का मान हाफ आ जाता है, ठीक है। जैसे ये हाफ का मान आ गया, अर्थात इसमें ए जो है सी के बराबर है, अर्थात इस तरह से सी का मान भी क्या आपका हाफ आ गया। जैसे सी का मान हाफ आ गया, आप बी का मान चाहिए ना, तो बी का निकालना है। आप बी का मान कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे चाहते हैं यहाँ रखने के लिए यहाँ रख दीजिए। यदि बी का मान यहाँ रखते हैं तो यहाँ ए प्लस ए किससे बराबर है, ए अच्छा ए किससे बराबर है, सी के बराबर, अर्थात सी एक मान कितना हो गया यहाँ पर, एक मान हाफ आ गया, तो हाफ है यहाँ पे, एक मान हाफ आ गया। और बी को उस पर भेजा, माइनस बी आएगा, माइनस माइनस को इधर भेजा दो, माइनस हाफ आ गया, और यहाँ पर बी का मान इस तरह से आ जाता है। अर्थात बी का वैल्यू जो है ना, कहने अर्थ है हाफ आ जाता है। देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर 0 है। ए का मान जानते हैं कितना हाफ होता है, ठीक है, हाफ होता है ना, ये 0 0 के इक्वल है ना। यहाँ देखिए आपको अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ कितना है, एक मान हाफ है, लिखो हाफ प्लस बी बराबर 0, ठीक है। तो बी को इधर लाओ, यहाँ बचता है हाफ बराबर माइनस बी, माइनस को इधर भेज दो तो -1/2 हो जाएगा। बी का वैल्यू, किसी का मान निकालते हैं तो माइनस में नहीं निकालते हैं, निकालते हैं पॉजिटिव में निकालते हैं, निकालते हैं, इसलिए माइनस को इधर भेज दिए, इसका मान हाफ आ गया। तो आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए, यहाँ पर ए बी और सी का मान देके बना सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो यहाँ देखिए आप यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। यहाँ समीकरण 1 मान लो चाहते हो तो मान लो, तो मान नहीं तो हटा दो, ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉपी सहने वाला अपने होता है, ठीक है, 2 स्टेप अधिक सोचता है, ठीक है, तुमसे ज्यादा ऐसे थोड़े कॉपी सोचता है। यहाँ आप देखिए, इसको लिखते हैं ए बाय 1/x-1 लिखते हैं, हम लिखते हैं dx लिखते हैं, फिर प्लस, अब ये इसमें भी भाग है और इसमें भाग है, अर्थात ये लिखो बी बाय, यहाँ पर एक्स बाय लिखते हैं, यहाँ पे x² + 1, और यहाँ पे लिखते हैं dx लिखते हैं, फिर प्लस यहाँ c आ जाता है, c × 1 बाय यहाँ पर x² और +1 आ जाता है, यहाँ पर dx आ जाता है। आप जो है आप यहाँ पर आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं। ए और बी और सी का मान बैठा दीजिए, तो ए का मान जानते हैं हाफ होता है, यहाँ बैठाओ हाफ बैठा दो, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाओ 1/x-1 बैठाओ, और यहाँ पर लगाओ dx लगाओ, फिर प्लस बी का मान कितना है, बी का मान -हाफ है, आप यहाँ पर माइनस से बैठा दो, -हाफ, और इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाओ x बाय यहाँ पर x² + 1, यहाँ पर आ गया dx, प्लस सी का मान बैठाओ हाफ है, हम बैठाओ हाफ लिख दो, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन 1/x² + 1, और यहाँ पर आता है dx आ जाता है। आप यहाँ देखिए, यदि यदि इसका यदि हम t मान लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप दिखा देते हैं, यदि t मान लेते हैं x² + 1, तो dt, आप इसको रफ में भी अलग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ दिखा देते हैं, तो यहाँ पर dx आ जाता है, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 0 आ जाता है, भाग में गुना मिला दो, dt = यहाँ पर 2x आ गया, 2 को इधर भेजा, और यहाँ पर dx आ गया, 2 को इधर भेजा दो, 1/2 आ गया, और dt अर्थात यहाँ पर x × dx आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर x और dx और पर हाफ dt रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, जो चल रहे थे 1/2, 1 कुछ हो, तो यहाँ क्या आता है, लॉग के एंगल में है उसको लिख दो, ऐसा करते हैं। तो ये एक स्टेप और अधिक बढ़ा देते हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं करो, एक स्टेप और उतार, इतना उतार पे कि एक स्टेप और उतार दो, 1 - x और dx आ गया, माइनस, अब जो है dx और x पर हाफ डिटेल डालते हैं,
इधर प्लस हाफ है, ये है ना, एक हाफ और आ जाएगा, और उसके बाद इस 1 बाई यहाँ पर टी हो जाएगा और यहाँ पर डी टी आ जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हाफ हाफ लिख दो। देखिए यहाँ पे एक जो है ना आपका 1 बाय वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, तो आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ पर यदि स्क्वायर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है 1 होता है कांस्टेंट, फिर tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल क्या यहाँ पर x/1 है, ठीक है। इसे हाफ से गुना भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं 1/2, इसका आता है यहाँ पर log t होता है, ठीक है। कितना वैल्यू यहाँ पर x-1 है, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1/t यहाँ पर हो जाता है log t हो जाता है, प्लस 1/2 हो जाता है। आप इसमें हाफ से गुणा कर लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाता है। आगे बढ़िए यहाँ पे, तो t का वैल्यू रख दो, t इसको माने थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर 1/2 log mod ऑफ x-1 माइनस 1/4 log यहाँ पर t का क्या बनता है x² प्लस 1 प्लस 1/2 यहाँ पर आ जाता है tan इनवर्स x आ जाता है, ठीक है। प्लस लगाओ कांस्टेंट, शायद आपका आंसर जो है ना यही होगा। सवाल नंबर आपका था हो मिल गया 7, 1/2 log इतना माइनस इतना, ठीक है, x² इतना प्लस हाफ, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 यहाँ जो दिया गया है अब उसको बनाते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या है। हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन दिया गया है, x बाय दिया गया है, x-1 का होल स्क्वायर दिया गया है और इनटू x/2 दिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब इसका दो फैक्टोरियल टूटेगा। जैसे x+1 का जो फैक्टर x+1 का पावर 2 जो है, तो फर्स्ट में और सेकंड में तोड़ना है। देखिए आप कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसका। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखते हैं, अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है x बाय यहाँ पे x-1 का स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू x+1 लिखा हुआ है, x+2 लिखा हुआ है, 2 लिखो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर a बाय x-1, ठीक है, पावर 1, उसके बाद b बाय x-1 पावर क्या लिखते हैं यहाँ पर 2 लिखते हैं, c बाय यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है। हम इस तरह तोड़ दिए, ठीक है। आप सभी का एलसीएम लेते हैं, आप सब जानते हैं, है कि नहीं, क्योंकि सवाल बनाते बनाते आपको जो है ना बन गया समझा। यहाँ देखिए x बाय यहाँ पे x-1 स्क्वायर इंटू x+1 x+2। यदि इन सवालों के एलसीएम आप लेते हैं तो आपको x-1 का स्क्वायर और x+2 आता है। इस पावर 2 है, मतलब एक x पावर 1 है, x पावर 2 है, मतलब x पावर 1 यहाँ पर बचेगा ना, तो यहाँ गुना कर दो a इंटू x-1 और यहाँ इससे गुना कीजिए तो x-2 आ जाता है। यदि नहीं आता है आप इन सभी को यहाँ पे लिख लीजिए, तब गुना कीजिए तब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पावर 2 है, पावर 2 है, तो ये मिलता है, इससे गुना कीजिए तो यहाँ b इंटू x प्लस 2 से गुना कीजिए, फिर प्लस c। देखिए इसमें यह मिल रहा है तो आप इससे गुना कीजिए x-1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये खत्म हो जाता है। ऊपर बचता है x बचता है, नीचे क्या बचता है a इंटू x-1 और x+2 बचता है, और प्लस b यहाँ पर x+2 और प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर बचता है। इसे आप गुना कर लीजिए, यहाँ पर x इक्वल यहाँ पर इससे गुना लिखिए a इंटू, इससे आप इसे गुना करते हैं x गुना x, यहाँ पर x स्क्वायर होता है यहाँ पे x गुना 2 प्लस 2x होता है, फिर यहाँ x -1 गुना x माइनस x होता है, -1 गुना 2 -2 होता है, ठीक है। तो उसके बाद प्लस b
बी है, यहाँ पे रहने दो। यहाँ पर x-2 है, x+2 है, और प्लस इसका c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, 2ab वन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 नहीं लिखे। 2ab यदि 1 भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें x का गुणांक कितना a आने वाला है और c आने वाला है, x का गुणांक आने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस c, ई जो है x का गुणांक आने वाला है। यदि आप इसे जब गुना कीजिएगा ना वही आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक आने वाला है, फिर प्लस, अब x यहाँ पर x देखते हैं, x का गुणांक क्या 2 है, इसमें जब इस गुना कीजिएगा यहाँ पर 2a आएगा, तो यहाँ पर b आएगा, फिर यहाँ पर माइनस 2c आएगा। ये सब क्या है, x का गुणांक है ना, लिखो x का गुणांक लिखो, फिर प्लस कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट क्या कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट -2a आएगा, -2a आएगा, फिर यहाँ पर प्लस 2b आएगा, फिर प्लस यहाँ पे प्लस c आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो a गुना b कीजिएगा तो ab आएगा, तो b गुना c कीजिएगा तो प्लस bc आएगा, फिर c गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ पर c आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं x का गुणांक 2c माइनस से। आप देखिए कंपेयरिंग कीजिए, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है x का गुणांक, क्या x का गुणांक यहाँ पर a प्लस c है, इधर तो 0 है, यहाँ लिख दो a प्लस c, यहाँ पर 0। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक 2a प्लस b माइनस 2c है। x का गुणक यहाँ पर पूछे तो 1 है। यहाँ पर x यहाँ पर कांस्टेंट के यहाँ पे 2a प्लस 2b और प्लस c है, कुछ नहीं 0 है। तो इस तरह से आप जो है ना, आप a b और c का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे a प्लस c है जो इक्वल है, किसी एक को आप जो है ना इस ओर कीजिएगा, है कि नहीं, तो उसका मान निकल जाएगा ना। देखिए कैसे मान निकालते हैं। यदि आप चाहते हैं सी को इधर लाना चाहते हैं, आप सी को इधर लाए, प्ले जो दिया हुआ है इसे लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए, ए हम सी को इधर लाते हैं, तो यहाँ पर ए जो है माइनस सी की इक्वल हो जाएगा। जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या माइनस सी रखते हैं। देखिए जहाँ ए वहाँ जहाँ ए है यहाँ रखते हैं, ए है यहाँ रखते हैं माइनस सी लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं माइनस सी लिखते हैं। ठीक है ना, प्लस बी है माइनस 2c है, यहाँ पर 1 आ जाता है। यदि आप इसे गुना करते हैं तो माइनस 2c प्लस आपका b और माइनस 2c यहाँ पर 1 आ जाता है। ठीक है, तो 2c माइनस 2c और माइनस 2c मतलब माइनस 4c यहाँ प्लस b यहाँ पर 1 आ जाता है। ठीक है, इसको आप समीकरण कुछ और मान लीजिए, यदि मानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी एक का मान माइनस सी रखिए। यहाँ क्या -2 है, एक मान क्या माइनस सी रखते हैं, एक मान माइनस सी है, एक मान माइनस सी है, और प्लस 2b है, प्लस c है, और यहाँ पर 0 है। यहाँ लिख दो प्लस माइनस प्लस हो गया 2c प्लस 2b और प्लस c, यहाँ पर 0 आ गया, 2c और एगो c मतलब 3c और प्लस 2b, यहाँ पर 0 आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ BC, यहाँ पर BC है, यहाँ पर BC आ गया। तो आप इस तरह से आप यदि काम करते हैं ना, तो आपको BC का मान तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ कुछ किए हैं, यहाँ कुछ इधर कर लिए, सी इधर कर लिए, आप चाहते हैं एक इधर कर सकते हैं, यहाँ मान उठाइएगा तो दुगो आप समीकरण आप अपने आप समीकरण दुगो समीकरण आ जाएगा। जैसे समीकरण आ जाएगा गुना उना करके जो है जोड़ जोड़ घटा के उसमें आप किसी एक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका
यहाँ पे 4c माइनस 4c प्लस बी 0 है, 1 है, यहाँ पर 3c प्लस 2b यहाँ पर 0 है। ठीक है, यदि यदि हम इसमें यदि समीकरण इसमें यदि 2 से गुना कर देते हैं और इसके बाद 2 से गुना करके घटा उठा देते हैं तो आपका बी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से निकालिए। तो यहाँ इसको समीकरण चाहते हैं तो जी मान लीजिए, इस समीकरण जी एफ मान लीजिए। समीकरण जी में 2 से गुना करने पर, ठीक है, तथा समीकरण एफ को घटाने पर, देखिए ये सब लिखना अपना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा आपको लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। इसमें 2 से गुना करते हैं। यदि इस आप 2 से गुना करते हैं तो आपका समीकरण आ जाता है -8c प्लस 2b, यहाँ पर 2 आ जाता है, इसमें यहाँ इसको यहाँ लिखो 3c और प्लस 2b है, ये है ना, यहाँ पे आपका 0 आ जाता है। घटा रहे हैं ना, घटाने पर तो यहाँ पर घटा, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर 8 से कितना हो गया, यहाँ पर -11 हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो सी का जो वैल्यू आ गया ना -2/11 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x का गुणक इसमें x का गुणक 2a आएगा, 2x में 2x में एगो x जाएगा, ठीक है, 2x में एगो x जाएगा, एगो x हो जाएगा, ठीक है, एगो x हो जाएगा। तो आप a से गुना करते हैं तो -a आएगा, ठीक है। आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर 2x है, 2x में एगो x जाएगा तो एगो x आएगा ना, एगो x यदि a से गुना करते हैं, a से यदि गुना करते हैं आप a सिर्फ आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। यदि 2 यहाँ पर नहीं आएगा, 2 हटा दो, 2 हटा दो, 2 हटा दो, जैसे 2 यहाँ से आप हटाइएगा कुछ बदलाव होने वाला है। यहाँ पर फिर से लिखते हैं थोड़ा अच्छी ढंग से। सी का स्थान पे सी का स्थान पे ए का स्थान -c प्लस यहाँ पर b -2c यहाँ पर 1 आ जाता है। 2c में ए से -3c माइनस, ऐसे देखो b -c 3c यहाँ पर 1 आ जाता है। इस बार 2 से ना करते हैं, 6 6 3 9 पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 से गुना करते हैं, जैसे 2 से गुना इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो आपका -6c और उसके बाद प्लस 2b आएगा, 6 3 9, यहाँ पर 9c आ जाएगा, यहाँ पर 9c, यहाँ पर 2/9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर 1 = -2/9, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2/9, अर्थात a का वैल्यू 2/9 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर c का मान बैठा दीजिए, c का मान यहाँ बैठा दीजिए। अब 3 गुना c का मान कितना है -2/9 प्लस 2b 0, ठीक है, 3 3 9 अर्थात -2/3 प्लस 2c 0। आप इसको उस पार ले जाइए
2c यहाँ पर प्लस में 2/3, 2 गुना इधर लाओ भाग में, ठीक है। तो c को यहाँ पर 2/3 इंटू 2 काट ही जाएगा, यहाँ पर 1/6 कितना 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पर c का कितना वैल्यू आ गया, तो c का वैल्यू 1/3 आ गया। तो अब ए बी सी का तो मान हमें मालूम तो हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप यहाँ पर मान बिठा सकते हैं, क्योंकि आपको यहीं पर थोड़ा दिक्कत होगा और कहीं दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी में आप इसको ठीक तरह से यदि आप गुना करते हैं तो आपको ए बी सी का मान बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। आइए, यदि आप चाहते हैं कि समीकरण फर्स्ट मानने के लिए, आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं, अब इसको ऐसे लिखते हैं, a बार 1/x-1 dx प्लस b इंटू 1/x-1 का स्क्वायर और प्लस लिखो dx प्लस c इंटू 1/x+2 dx आ गया। ए बी सी मान एक मान कितना है 2/9 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx प्लस बी मान कितना बी वन यार सिक्स मान रखे हैं, तो यहाँ पे बी मान आएगा ना, 2b है ना, तो यहाँ बी मान आएगा ना। तो बी मान कितना आ गया यहाँ पर 1/3, ठीक है। बी मान ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन 1/x-1 का स्क्वायर dx प्लस सिक मान कितना हुआ सिक मान -2/9 इंटीग्रेशन 1/x+2 dx आ गया, ठीक है। तो अब सभी का बनाते इंटीग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2/9 इसका इंटीग्रेशन क्या था यहाँ पर log mod ऑफ x-1 फिर प्लस इसका 1/3, इसको पहले पावर ऊपर ले जाइए, यहाँ पर x-1 -2 आ जाता है और -2/9 इसका यहाँ पर हो जाता है log एंगल में x+2 हो जाता है प्लस कांस्टेंट। आप क्या कीजिए, आप इसमें एक जोड़ते हैं और उसी से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2/9 log mod ऑफ x-1 फिर प्लस 1/3, यदि इसका इंटीग्रेशन यदि बनाते हैं तो यहाँ पर x-1 यहाँ पर यदि इसमें एक जोड़ते हैं तो -1 आएगा और इसी से -1 से भाग देना पड़ेगा और -2/9 log mod ऑफ तो x+2 प्लस कांस्टेंट। तो ये माइनस चिन्ह से आप यहाँ गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है ना, जो ऊपर माइनस चिन्ह है, ऊपर माइनस चिन्ह है, अब इसको पलट दीजिएगा, तो ठीक है। तो नीचे जैसे ही नीचे आएगा इस बार प्लस हो जाएगा ना, तो इस बार कहते हैं इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। इधर इधर चल रहा है 2/9 log mod ऑफ x-1, इसको इधर लिख देते हैं -2/9 log तो x+2, इसको यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर 1/3, ठीक है। यदि पलट देते हैं तो 1 कितना x, ठीक है ना, x-1 आ जाता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए 2/9 यहाँ 2/9 है, तो अब 2/9 को यदि कॉमन लेते हैं 2/9 और log वाला फॉर्मूला log x -log y वाला फॉर्मूला करते हैं, यहाँ पर log एंगल यहाँ पर
तो x प्लस 1 बाय यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 1/3, तो x माइनस 1 आ जाएगा, लगाओ प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल को आराम पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे है सवाल नंबर आपका 9। सवाल नंबर 9 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का जो यहाँ पर दिया गया है 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 जो दिया हुआ है, आइए हम इसको बनाते हैं सवालों को। देखिए सवालों को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले बात यह देखना है। तो देख रहे हैं घात 3 है नीचे में, और ऊपर देख रहे हैं घात 1 है। लीनियर इक्वेशन है, मतलब यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको फैक्टोरियल में इसको पहले बांट लो। देखो कैसे बांटते हैं, तो इधर रफ में इधर यहाँ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स है और प्लस 1 है, ठीक है। आप क्या कीजिए, इन दोनों से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 आ जाता है। आप ऐसा ही फॉर्म इधर लेना चाहते हैं तो आप क्या यह कीजिए, तो इन दोनों से माइनस ही कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। देखिए सेम आ गया ना। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस कुछ तो 1 है, तो 1 लिख लीजिए यहाँ पे, एक्स माइनस 1 है ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम पूर्वक लिख सकते हैं। इसमें 2 फैक्टोरियल हो गया। जैसे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे जैसे 2 फैक्टोरियल हो गया, तो आप जो है ना यहाँ पे देखिए, आप जो है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इधर तो एक्स माइनस 1 चलिए रहा है कि नहीं। आप देखिए, यदि इसको और यदि पढ़ना चाहते हैं ई भी माइनस में, तो सीधा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे होंगे। तो आप इसको जो है ना, इसको आप ऐसे लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, ठीक है। तब उसके बाद सवाल को बनाइए। तो यहाँ पे एक स्टेप यहाँ बढ़ा देता है आपको, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बाय यहाँ पे, इसका हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो x माइनस 1 का लिखने वाले हैं होल स्क्वायर, और यहाँ पर x प्लस 1 लिखने वाले हैं, और यहाँ पर आता है dx आता है, ठीक है। तो आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ो आगे। यह चीज यहाँ पे लिखो, जैसे प्रत्येक सवाल बनाते आ रहे हैं उसी तरह इन सवालों को भी बनाएंगे। ऊपर क्या यहाँ पर 3x प्लस 5 बाय नीचे क्या यहाँ पर, नीचे में x माइनस 1 है, खाली स्क्वायर है, और इनटू x प्लस 1 है। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, फैक्टोरियल बनाते हैं। a बाय यहाँ पर x माइनस 1 कुछ तो 1 है, फिर प्लस b बाय x प्लस, तो x प्लस नहीं पहले लिखो, माइनस लिखो, प्लस 1 पावर 2 आ गया, प्लस c बाय यहाँ पर x प्लस 1 आ जाता है, ठीक है। अब ऐसे सब ले लीजिए इसको, ऊपर जो यहाँ पे लिखो 3x प्लस 5 बाय यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इनटू यहाँ पर x प्लस 1। यदि आप ऐसा एलसीएम आप लेते हैं पूरा को, यही रहेगा ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 1 आएगा, घात 1 या 2 है तो एक घात बचेगा, एक घात से ऊपर गुना कर दिया और इससे गुना कर दीजिए, a इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाता है, फिर प्लस एक घात मिल रहा है तो इससे आप गुना कीजिए b में, b इंटू यहाँ पर x प्लस 1 आता है और e मिल रहा है ना, ऐसा हर मिल रहा है, इसे आप गुना कीजिए b में, प्लस c इंटू
एक्स माइनस वन का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इसका हर आपस में रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 3x प्लस 5 और ये खत्म आपका हो जाता है। यहाँ बचता है a इंटू एक्स माइनस वन और x प्लस वन और प्लस b इंटू एक्स प्लस वन और प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बचता है। आगे और सा बढ़ाते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पर इसको इधर माइनस में इधर प्लस में है, इसका फॉर्मूला आप जब करते हैं ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर होता है, फिर प्लस यहाँ पर जो है लिख दो बी इंटू एक्स प्लस वन, फिर इसका यहाँ पर सी इंटू इस तरह सूत्र जब करते हैं ए स्क्वायर प्लस वन प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पे माइनस है ना माइनस 2x आएगा। अब क्या करते हैं एक्स का गुणक को यदि आप यहाँ गुणा करते हैं यहाँ पर ए आएगा एक्स का गुणक, यहाँ पे एक्स का गुणक सी आएगा, तो इस तरह लिखते हैं यहाँ पर 3x माइनस 5, यहाँ पर ए एक्स का गुणक किस में आएगा इसमें और इसमें आएगा ए प्लस सी, ये जो है दोनों एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर प्लस कांस्टेंट मतलब जो है ना एक्स का गुणक इसमें आएगा और इस एक्स का गुणक इसमें आएगा। ठीक है, एक्स का गुणक यहाँ पर आएगा बी आएगा, क्या लिखो बी, इसमें तो माइनस 2c आएगा, ये क्या एक्स का गुणक आएगा, फिर प्लस कांस्टेंट इसमें माइनस ए आएगा आने वाला है माइनस ए, और कांस्टेंट इसमें प्लस बी आने वाला है और इसमें कांस्टेंट प्लस सी आने वाला है। ठीक है, अब कंपेयरिंग करते हैं, तो एक्स का गुणक यहाँ क्या है, यहाँ पर ए प्लस सी है, इधर एक्स का गुणक नहीं है मतलब 0 है। आगे कांस्टेंट यहाँ एक्स का गुणक क्या है, यहाँ जो है लिखो यहाँ पर बी माइनस 2c, ये किससे यहाँ एक्स का गुणक यहाँ यह है, तो इधर क्या है एक्स का गुणक यहाँ 3 है, 3 लिख दो। कांस्टेंट इधर क्या है माइनस ए प्लस यहाँ पर बी प्लस सी आ जाता है, इधर कांस्टेंट कितना है 5 है, 5 लिख दो। ठीक है, तो आप इससे आसानी से एक मान या सिक मान आप इससे निकाल के इसमें और इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते ये जो है यहाँ लिखो, जो है लिखो यहाँ लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे एक मान माइनस सी आ जाता है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर एक मान रख दीजिए। ठीक है, एक मान जैसे रखते हैं माइनस मान, यहाँ पे जैसे कि एक मान रखते हैं माइनस सी, यहाँ लिखो माइनस सी लिखो, प्लस यहाँ लिखो बी प्लस सी, यहाँ पर आपका आ जाता है 5, तो माइनस में यहाँ प्लस सी प्लस में आपका बी प्लस सी, यहाँ पर 5 आ जाता है, ए सी मतलब 2c प्लस यहाँ पर बी यहाँ पर आ जाता है, यहाँ बी है देख रहे हैं बी सी, यहाँ पर बी सी आ गया। ठीक है, आपको समीकरण फर्स्ट सेकंड मान के इसको जो है ना निकाल सकते हैं मान। ठीक है, जी एफ मान लो कितना मान बी है, देखो सी में बी सी, आराम से देखो बी सी है माइनस में या क्या है प्लस में, आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी मान लो इसको एफ मान लो, समीकरण दोनों को क्या करो यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ इसको सीधा लिखते हैं, यहाँ क्या यहाँ पर b प्लस 2c यहाँ पर 5 के बराबर है, यहाँ क्या यहाँ पर b माइनस 2c ये जो है 3 के बराबर है, ये जोड़ते ही खत्म हो जाता है, यहाँ 2b बचता है, यहाँ पर 8 आता है, तो यहाँ b का वैल्यू जो है ना 8/2, अर्थात b का जो वैल्यू जो है ना आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, जैसे ही 4 आ गया आप यहाँ पर सब मान बिठा सकते हैं। ठीक है, b का मान बिठा दीजिए, यहाँ क्या है 2c प्लस b का मान बिठा दो, कितना b का मान 4 है, 4 यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 2c यहाँ पर 4 को उधर ले जाओ तो 5 माइनस 4 अर्थात 2c यहाँ पर 1 आ जाता है, c का वैल्यू 1/2 आता है। ठीक है, जैसे c का वैल्यू 1/2 आ गया, आप यहाँ मान बिठा दीजिए, तो a इक्वल टू यहाँ पर माइनस यहाँ पर
1/2 आ जाता है, अर्थात माइनस जो है ना सी आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू माइनस हाफ आ जाता है। तो इस तरह से आप ए बी और सी का मान आसानी पूर्वक निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा दें, इसको कोई दिक्कत नहीं ना। इसे यदि आप लिखना चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, टाइम दे रहे हैं, लिख लीजिए। तो लिखा हुआ हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ऐसा मिटा देते हैं आप। आपको जानते हैं कहाँ दिक्कत होगा, आपको दिक्कत है ए बी और सी निकालने को, कुछ दिक्कत होगा ही नहीं। आप देख रहे हैं कुछ दिक्कत हुआ, फुट आराम से रख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप जानवे करते हैं कहाँ से उठाना है, तो यहाँ से उठाना है। समीकरण फर्स्ट मान लो, यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में ए बी सी का मान रखने पर अगर देखना चाहते हो लिख दो 9। यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ लिखते हैं ए बाय 1 बाय लिखते हैं एक्स माइनस 1 और डी एक्स, फिर प्लस बी इंटू यहाँ 1 बाय यहाँ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं डी एक्स लिखते हैं, फिर प्लस सी इंटू 1 बाय तो एक्स प्लस 1 का लिखते हैं वह डी एक्स आ गया। तो ये सभी को मान बिठा दो। इंटीग्रेशन एक मान कितना, एक मान यहाँ है हाफ है, एक मान माइनस हाफ है ना, लिखो माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स माइनस 1 और डी एक्स आ जाता है। फिर बी का मान 4 है तो प्लस लिखो 4 इंटीग्रेशन 1 बाय, आप क्या कीजिए इसको आप उठा के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 का पावर आ जाता है -2 आ जाता है, डी एक्स है। फिर प्लस सी का मान कितना, सी का मान प्लस हाफ है, और लिखो प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स आ गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो इसको, -1/2 इसका इंटीग्रेशन लॉग होता है एक्स माइनस 1 आ जाता है। तो यहाँ प्लस 4 है। यदि इसका आप इंटीग्रेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर तो x माइनस 1 है, इसमें एक जोड़ते हैं तो -1 आ जाता है, उसी से भाग देते हैं -1 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, और प्लस 1/2 इसका इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 1 आ जाता है बस कांस्टेंट। तो इस बार क्या करते हैं, इसको जो है ना इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, इसको जो है लास्ट में लिखते हैं। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि लॉग है और हाफ यहाँ पर हाफ है ताकि वो बटे के रूप में हो सके। ठीक है, इसलिए पहले इसको पहले लिखते हैं 1/2 लॉग मॉड ऑफ तो x प्लस 1, फिर इसको यहाँ लिख दो -1/2 लॉग x माइनस 1, फिर यहाँ लिखो ये माइनस प्लस यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है 4 हो जाता है, इसको पलट की तरह ऐसे कर दो तो 1 बाय आपका तो x माइनस 1 आ जाएगा, पावर हाफ 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ऊपर प्लस में था माइनस में था, यदि इसको पलट देते हैं अब प्लस में आएगा। ठीक है, आगे अब प्लस कांस्टेंट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉग वाला फंक्शन आ गया। तो इंटीग्रेशन हाफ, दोनों में हाफ है, हाफ ले लेते हैं, ऐसे आप बटे को में लिख दो लॉग मॉड ऑफ यहाँ पे x प्लस 1 बटे यहाँ पर x क्या प्लस 1 बट ऐसे लिखिए। ठीक है, ताकि दिखाया अच्छा पड़े, तो माइनस यहाँ लिखो 4 बाय यहाँ पे x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल को आसानीपूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका सवाल नंबर था, आपका कितना सवाल नंबर था आपका 9। ठीक है,
जो कि आपने आसानी पूर्वक समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, सवाल को अच्छी तरह से बनाइए और लिखिए, और जो है ना कॉपी में दो बार 3 बार 4 बार बनाइए, जब तक बनाइए तब तक बनाइए जब तक आप इसको समझ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आ गए हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेशन दिया है 2x-3 दिया है बाय x² - 1 इंटू 2x+1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले एक आप यहाँ जो देख रहे हैं a² - b² फॉर्मूला लग सकता है, या प्लस माइनस में लिख सकते हैं ना। जैसे कि a² - b² जैसे सूत्र बनाते हैं a² - b² अर्थात a - b इंटू a+b बनाते हैं ना, इसी को एकदम माइनस में और एकदम प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़ा देते हैं। देखिए ऊपर जो है लिखो 2x3 है, नीचे में उसको लिखो x-1 और इसको एदा x+2 लिख सकते हैं। नहीं, x+1 और x+1 उसके बाद इसके बाद 2x प्लस यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, लिखो dx। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ पर लिखने वाले हैं। यहाँ लिखो, इसको यहाँ पर लिखो, यहाँ पर आ जाता है 2x - 3 बाहर नीचे में जो है लिखो x-1 और x+1 है ना इंटू 2x+3। इसका आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं 3 गो फैक्टोरियल हो गया यहाँ पर a/x-1 फिर प्लस b/x+1 प्लस c/2x प्लस यहाँ पर 3। ठीक है, आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर जो है उसको लिख दो 2x-3 बाय x-1 और यहाँ पर x+1 और यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 3। यदि यहाँ पे एलसीएम दे लेते हैं तो यही ना आएगा ना, x-1 और x+1 और यहाँ पर 2x+1 3। x+1 मिल रहा है, x+1 मिल रहा है मतलब ये दोनों नहीं मिलता है, तो आप इन दोनों से आप गुणा कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पर x+1 और x यहाँ पर देखो 2x+1 2x+3 फिर b से गुणा करना है, ये मिल रहा है तो ये दोनों से गुणा कर दीजिए ऊपर में, तो x-1 इंटू 2x+3 प्लस 6 ये मिल रहा है, तो इन दोनों से गुणा कीजिए। इन दोनों से गुणा करते हैं तो आपको x² - 1 ही आता है। ठीक है, तो देखिए ये था पहले, यहाँ पे इसको तोड़े हैं तो वही बात यहाँ लिखे हैं, तो ये आपस में रिमूव हो जाता है। तो ऊपर जो बचता है उसे लिख दो, यहाँ पर 2x-3 यहाँ पर ऊपर क्या बचता है, यहाँ पर a इंटू तो x-+1 और 2x प्लस यहाँ पर 3 फिर प्लस b इंटू तो x-1 और 2x प्लस यहाँ पर 3 प्लस c इंटू x² - 1। आगे देखते हैं 2x-3 a इंटू इससे आप गुना करते हैं, यहाँ पे यदि गुना करते हैं और 2x² आएगा, फिर प्लस यहाँ पर 3x आएगा, फिर यहाँ पर इससे आप गुना करते हैं 2x आएगा, फिर प्लस यहाँ पे इसे गुना करते हैं, यहाँ पर 3 आ जाता है, फिर प्लस अब इसे जैसे गुना करते हैं आप इसको रहने दो, जो है लिखो यहाँ पर x-1 यहाँ bx आएगा और माइनस b आएगा। ओहो ये भी है ना, गुना करिए दो, x गुना 2x करते हैं, यहाँ पर 2x² आएगा, फिर यहाँ पे प्लस x गुना 3 यहाँ पर 3x आएगा, फिर यहाँ पर 2 गुना x यहाँ पर -2x आएगा,
फिर यहाँ पर -3 आएगा, फिर प्लस, यहाँ पे इससे जब गुना करते हैं इसको छोड़ दीजिए, x² + 1। तो x के यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर x² गुना यहाँ पर a आएगा, 2a आएगा, यहाँ पर 2b आएगा, यहाँ पर c आएगा, x² गुणक। आप इसको एक स्टेप और भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। हम वो ढेर सारे गुना नहीं करेंगे। यहाँ पर 2a आएगा, 2a आएगा, यहाँ पर 2b आएगा, प्लस में 2b आएगा, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर cx आएगा, यहाँ पर cx² आएगा, यहाँ पर b 2b आएगा ना, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर c आएगा, आप लिखो +c। ये सब क्या बोलो, ये सब x² का गुणांक है। फिर प्लस x का गुणांक यहाँ क्या है, यहाँ पर देखो 2x और यहाँ पर 3x है। फिर 2x और 3x यहाँ पर आपका हो जाता है, यहाँ पर 5x हो जाता है। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि स्टेप बढ़ाने के लिए हम बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2x² और प्लस 5x और प्लस यहाँ पर 3। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² और यहाँ पर 3x में 2x जाएगा, तो प्लस x आएगा और -3 आएगा। इसको आप यहाँ देखें 5x है ना, तो x का गुना क्या 5a आएगा, यहाँ पर 5a आएगा। फिर यहाँ पर b आएगा, क्योंकि b गुना x यहाँ पर आएगा ना, b गुना x b आएगा प्लस में, उसे यहाँ पर x का गुणक है नहीं, आप छोड़ दो, प्लस आप यहाँ कांस्टेंट में 3a आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर इसमें आपका 3b आएगा, माइनस में 3b आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना 3a 3b, ठीक है। उसके बाद आपका इधर -c आएगा। यहाँ तक तो लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, कंपेयरिंग करते हैं। ये देखिए x² गुणक यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है लिख दो। इधर तो x, यहाँ पर इधर तो x² गुणक है नहीं, यहाँ जो है लिखो, यहाँ पर 2a + 2b + c, और उसके बाद x का गुणक यहाँ जो है देखो, यहाँ पर 5a प्लस यहाँ पर b, x इसका गुणक यहाँ पर है 2 है, 2 लिख दो। उसके बाद कांस्टेंट यहाँ पे ये है देखो 3a - 3b और c, कांस्टेंट इधर क्या -3 यहाँ लिखो, -3 लिख दो, ठीक है। आप क्या कीजिए, वही बात है जैसे कि आप जैसे पिछले सवाल हम बता चुके हैं, किसी BC के मान ला देते हैं, किसी में BC जैसे AB का मान, इसमें AB का मान है, किसी में एक और यदि हो सकता है BC, यदि 2 आता है तो बाद में जोड़ के या घटा के किसी उसमें एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा लाने का हमेशा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम यहाँ ABC है, यहाँ पर ABC है, ठीक है। तो ये सोचते हैं क्यों न हम A B या C का मान रख लेते हैं, यहाँ पर यह सोचते हैं, ठीक है। तो क्या करूं, तो इससे हम b का मान, इसे यहाँ a b है ना, इसे हम b का मान निकाल लेना चाहते हैं। यदि b बराबर हम ये लिखो यहाँ पर, यदि b बराबर हम लिख सकते हैं ना 2 - 5 ये लिख सकते हैं, इसको उधर फेंक देते हैं, तो b का स्थान पर हम ये चीज लिख सकते हैं ना। तो लिखो यहाँ b का स्थान पर, इधर क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ दिया हुआ, यहाँ लिखो 2a है, फिर प्लस 2 इंटू b का हम क्या लिखना है, b का स्थान पर लिखने वाले 2 - 5a लिखने वाले हैं, ठीक है। अब प्लस c है, यहाँ लिखो 2a प्लस 2 जाएगा 4 और -2 5 जाए यहाँ पर 10
ए प्लस सी, यहाँ पर 10 ए में 2 ए जाएगा तो -8 ए, उसके बाद फिर प्लस सी, इस 4 को इस 4 को जो है ना, देखो यहाँ पर ये जो है 0 के बराबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणक है नहीं, ये जो है 0 की इक्वल, ये सब 0 की इक्वल है कि नहीं। अब इस 4 को जो है ना उस पर भेजा दो, यहाँ पर आ जाता है -4 आ जाता है, ठीक है। अब इस बार देखिए, ये तो ए सी में आ गया, तो बी का मान यहाँ पर रख दो, ठीक है ना। 3a माइनस 3, बी का मान क्या है यहाँ पर 2 माइनस 5a है, सी यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3a, इसमें गुना करते हैं तो -6 आ जाता है, तो इसमें प्लस यहाँ पर 5 3 15a, ठीक है। यहाँ पर सी, यहाँ पर -3 आ जाता है। आगे 15a में 15a प्लस 3 कितना यहाँ पर 18a, यहाँ पर -c, और -6 उधर उधर ले जाओ तो +6, यहाँ 3 आ जाता है, फिर 18a -c, यहाँ पे आता है 3 आ जाता है, प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ ई देख रहे हैं, यहाँ पे ई देख रहे हैं, देखिए यदि इसको जोड़ने से कम बन सकता है तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको जी मान लीजिए तो एफ मान लीजिए, ठीक है। इसको दोनों जोड़ते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं -8, प्लेस को लेते हैं तो ठीक रहेगा। 18a -c, यहाँ पर 3 आ जाते हैं, यहाँ इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर 8a प्लस c, यहाँ पर 4 लेते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने खत्म हो जाता है, यहाँ पर आता है 10a, यहाँ बचता है -1 बचता है, यहाँ गुना के भाग में -a/10। तो इस तरह से ए का वैल्यू जो आ गया यहाँ पर 10 आ गया। जैसे यहाँ पर ए का वैल्यू 10 आ गया, ए का मान यहाँ बैठा सकते हैं, तो हमको बी का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर बी को यहाँ पर 2 - 5 गुना कितना, एक मान कितना यहाँ पर -1/10 है, तो 5 दूनी 10, तो माइनस यहाँ आपका प्लस हो जाता है ना, माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर करने अर्थ यह है, बी को यहाँ पर 2 +1 क्या आता है, यहाँ पर 2 आ जाता है, तो यहाँ पर बी को यहाँ पर 2 2 जा 4 4 1 4 और 1 कितना 5/2 आ जाता है, तो 5 माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, ये गुना में है ना, 5/10 आ जाता है। इस तरह से बी का मान प्राप्त हो गया। तो आप सोचते हैं ए का मान, ए मान, बी मान, आप सी चाहिए हमको, आप क्या कीजिए, एक मान यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ कितना है 18 गुना एक मान कितना है यहाँ पर -1/10 है, -c यहाँ पर 3 है, काट दो, 2 से 5 दाम में, ये 2 काटो 9 बार में, यहाँ पर आ जाता है आपका -9/5 -c, यहाँ पर आ जाता है 3 आ जाता है। अब क्या करते हैं, 3 को इधर लाते हैं और c को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर 9/5 -3 इक्वल टू यहाँ पर c, तो 9 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 9 5 जा 5 3 जा 15 15, और यहाँ पर 9 15 9 कितना हो जाता है 24, ठीक है। 15 और 9 कितना हो जाता है माइनस में 24 बाय यहाँ पर आपका 5 यहाँ पर c, अर्थात c का जो वैल्यू जो है आपको निकल के कितना आ गया यहाँ पर -24/5। तो a b और c का वैल्यू हमको मालूम आ गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको जो है मिटा देते हैं, ठीक है। तो ए का मान, बी का मान और सी का मान हमें प्राप्त हो चुका है। ए का मान कितना है 1/10 है, बी का मान कितना है 5/2 है,
और सी का मान कितना है, -24/5 है। ठीक है, -24/25 5 ही दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर मान बैठा सकते हैं, उसके बाद हिसाब आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या फर्स्ट मानना चाहते तो मान लो, नहीं मानना चाहते तो नहीं मानो। इंटीग्रेशन a इंटू 1/, यहाँ क्या है, यहाँ पर तो x-1 है, dx है, फिर प्लस b इंटू 1/, यहाँ क्या है x+1 है, dx है, फिर प्लस c इंटू 1/2x+3 है, dx है। ठीक है, a b और c का मान बैठा दो। एक मान कितना है, एक मान देख रहे हैं -10 है, -1/10 है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/, तो x-1 है, dx आ जाता है। फिर b का मान कितना है, b का मान 5/2 है, लिखो यार 5/2, 5 प्लस में ये मान है 2 इंटीग्रेशन 1/x+1 इधर dx आ गया। फिर प्लस c का मान कितना है, c का मान तो c का मान माइनस है 24, -24/5 इंटीग्रेशन 1/2x और प्लस यहाँ पर 3 और dx आ गया। ठीक है, आप करना है सबका बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है। ठीक है, इसे देखो आप इंटीग्रेशन, अब देखो -1/10, 1 को छू क्या आता है, यहाँ पर लॉग के एंगल में डालो, x-1 डालो, 5/2 इसका बनाओ लॉग एंगल में, तो x+1 डालो, फिर माइनस यहाँ पर है 24/, कितना है 5, इसका बनाओ तो यहाँ होता है log 2x+3, और x का नाम क्या 2 है, नीचे 2 था ना, यहाँ पर इसमें गुना नीचे आ जाता है प्लस कांस्टेंट, उसके बाद यहाँ काट सकता है बाएं दागों पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/10 log, तो x-1 और प्लस 5/2 और फिर log यहाँ पर x+1, और बाद देखो करना चाहते काटो, यहाँ पर बाएं दाग में आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर -12/5 यहाँ पे log, तो 2x+3 प्लस कांस्टेंट, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, आपका ये सब बुक में यही आंसर दिया हुआ होगा, होना चाहिए। 10 नंबर सवाल लास्ट में है। ठीक, कोई बात नहीं है, इसको पहले लिख दिया उसके बाद में लिख दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आपका जो आंसर में जो दिया है ना, इसको पहले लिखा है और इसे बीच में लिखा हुआ है, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखो 5/2 लिखो, यहाँ पर log mod ऑफ x+1, और इसको बीच में लिखो -1/10, फिर log mod ऑफ x-1, फिर -12/5, यहाँ पर log 5 है, यहाँ पर 2x+3 बाय कांस्टेंट। देखो यहाँ ये सवाल आपका बन गया। ठीक, यहाँ 2 था, नीचे में था, नीचे में था 2 था, गुना में था ना, तो हम यहाँ भाग में लिख दिए, 2 से गुना कर दिए हैं। x के गुणांक में जो था, जो x का जो गुणांक था, गुणांक जो था 2 था, हम यहाँ पर भाग में लिख दिए हैं, और कुछ नहीं किए हैं। ठीक, तो इस सवाल इस तरह से आपका सवाल 10 नंबर आपसे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घर में 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, तब तक बनाइए जब तक आप समझ नहीं लेते हैं। ठीक है।